तो तुगलक वंश, तुगलक वंश इससे पहले खिलजी वंश, खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला राजधानी लाहौर, समझ। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आप बताएंगे कहाँ। हाँ? उसके बाद दौलताबाद किया था, और दौलताबाद तुगलक वंश वाला किया था, ठीक है। दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक किया था। तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। तुगलक वंश खिलजी वंश के लास्ट शासक मुबारक शाह, खिलजी वंश के लास्ट शासक मुबारक शाह। मुबारक शाह के मार के गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के स्थापना कर लेते, ठीक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक 94 साल तक रहा। सबसे ज़्यादा शासनकाल कौन सा वंश का था? तुगलक वंश का। तुगलक वंश से कम के कर था गुलाम वंश का था 84 साल, 84 साल तक। सबसे कम के कर था खिलजी वंश का, मात्र 30 साल तक, ठीक है। याद रखना उसे। ये देख, तुगलक वंश के कराना वंश भी बोलते हैं, कराना तुर्क वंश, ठीक। तुगलक वंश के जितना भी था, अभी देखो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद एक बेटा बनेगा जेकर नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजवा बनेगा जेकर नाम है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। एकरे अपने वंश के चल रहा है, इसीलिए एक बोला जाता है कि कराना तुर्क वंश। तुगलक वंश का दूसरा नाम कराना तुर्क वंश। जैसे गुलाम वंश का दूसरा नाम इलवरी तुर्क वंश, और दास वंश, और ममलूक वंश। ये सब गुलाम वंश के दोसर नाम है। ऐसा ही तुगलक वंश के दोसर नाम कराना तुर्क वंश। एक स्थापना गयासुद्दीन तुगलक किया है। गयासुद्दीन तुगलक, एक स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, तो सुतवी की लाइक मारिस। गयासुद्दीन तुगलक, देखिए जिस समय खिलजी वंश का मुबारक शाह था, मुबारक शाह ही राज्यपाल बनाया था दीपालपुर में। दीपालपुर में राज्यपाल केकरा बनाया था? अरे राज्यपाल बनाया था गयासुद्दीन तुगलक के, जीटी गयासुद्दीन तुगलक के। इस जगह का नाम है दीपालपुर, ठीक है। राज्यपाल था कहाँ के? दीपालपुर के। और आगे बढ़ते हुए इस सोचा केकरा मार देते हैं? मुबारक शाह के। मुबारक शाह की मारा और राज्यपाल से कौन सी बन गया? सुल्तान बना, सुल्तान बन गया। तो से पहले कहाँ का राज्यपाल था? दीपालपुर से। ऐसा ही जब फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक राज्यपाल किसको कहाँ का बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी के बने ले रहे। और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के राज्यपाल? इलाहाबाद के। इलाहाबाद के रियल नाम की रही है मणिकपुर, समझली? मणिकपुर। सब बोल के बैठल है, राज्यपाल सब पूछे से, समझली? कहाँ का राज्यपाल था? सुल्तान बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? सुल्तान बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? दीपालपुर के, ठीक। दीपालपुर के राज्यपाल था। ये उपाधि धारण किया मलिकुल गाजी का के गयासुद्दीन तुगलक। मलिकुल गाजी की उपाधि और गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि इधर अपना आप की बोलता था कि हम कट्टर मुस्लिम है। कट्टर मतलब समझ में आ रहे हो? हमार धर्म में जो बोलल है वही सही है, बाकी कोई सही नहीं है। ओकरे बोले जैसे कट्टर सुने भी, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर जाट, ऐसा सुन ले। ओकर एके गो व्यू रहे देखे हम यही चीज़ सही है, बाकी कुछ सही नहीं है। ओकरे बोले जैसे कट्टर मुस्लिम, कोई धर्म के नहीं देखल जाए, सिर्फ मुस्लिम। कट्टर हिंदू, कोई धर्म के नहीं देखल जाते, सिर्फ हिंदू, समझलिए? ओकरे कट्टर बोल जैसे कट्टर मुस्लिम रहे, हिंदू की देखल नहीं चाह रहे, ठीक। इसीलिए उन्हें धारण कर ले उपाधि गाजी। गाजी मतलब वैसे काफिरों का घातक। काफिरों गदर 2 फिल्म में देखने में भी ओकरा बोले काफिर, ऐसे करे चिल्ला के बोले काफिर मतलब की हुए, मतलब तो हमारे धर्म के दुश्मन है, समझलिए? ओकरे काफिर बोले। काफिर जे गैर मुस्लिम रहे, गैर मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम नहीं रहे, ओकरा सब काफिर बोले और देखल नहीं चाहे ओकरा, समझलिए? और जब गयासुद्दीन तुगलक जे रहे, ये देखल के कि जब मुबारक शाह रहे, समझलिए? मुबारक शाह से पहले नचनिया की नाम रही ओकर? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी रहे, वो तो अपना डांस में व्यस्त रहे। ओकरा से पहले शिहाबुद्दीन, वो भी बकलोले टाइप के रहे, लेकिन सबसे ओकरा में अच्छा कौन रहे? अलाउद्दीन खिलजी। वो सब जगह से धन लूट के ले रहे, वो बेचारा सब जगह धन जमा कर लगे। एकर जते उत्तराधिकारी बनले सब लुटाना चालू कर दिल, समझलिए? लुटा के सब खत्म कर दिल। जब ई राजा बनले, ई सुल्तान बनले, ई जाके देखल के धने नहीं, दिल्ली में रुपये नहीं, ई सोचल के हम रुपया आप सब जगह से लाना शुरू करेंगे, समझलिए? तो अभियान करना शुरू कर लगे। अभियान मतलब ये भी लड़ाई करना शुरू कर लगे, और विस्तारवादी मतलब सब जगह के अपना राज में मिलाना शुरू कर लगे, समझलिए? एक समय में बहुत ज़्यादा दूर तक मतलब बहुत बड़ा राज बना ले रहे, समझलिए? मतलब बहुत राज की जीत के अपना दिल्ली में सम्मिलित कर ले रहे। आगे बतवाइए कौन कौन सा अभियान कर ले रहे, लिख पे लेकर।
फालतू में इतना टाइम देना। चले जाते ये अपना अभियान करना शुरू कर लगे। ठीक, सबसे पहले ये देख वारंगल उत्तर भारत में है या दक्षिण भारत में? अरे उत्तर भारत में तो दक्षिण भारत बस हो गए। ऐसे 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 की करब करे। चल देखे तेलंगाना के पुराना नाम रही वारंगल। कल खोज के अभी पटना के पुराना नाम की रही है जो सोच रही गलत है। पटना के पुराना नाम खोज के भी समझ मगध पूरा पहुँचे कैसे ओकरा जनपद के नाम रही मगध जनपद। ठीक से राजधानी खोज के हाँ बैबद नहीं। अच्छा चलो पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्रा से पहले कौन सी था? ठीक है चल यहाँ देख वारंगल नीचे है। ठीक, जहाँ से प्रताप रुद्र देव लड़ा था। तो वारंगल में ई गयासुद्दीन तुगलक खुद नहीं गया। एक बेटा था और एक बेटा का नाम था जूना खान। समझ आ खिजर खान के बेटा का नाम अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के बेटा का नाम खिजर खान, जरा से चित्तौड़ के नाम बदल के खिजराबाद कर दिले। समझ वैसा जूना खां। समझ ये जूना खां के एक बेटा जाओ तुम दक्षिण भारत में वारंगल को जीत के आओ। ठीक है कल ओके अब्बू ये सब अब्बू है ना बोलते। हाँ तो अब्बू बोल के कहाँ गए? वारंगल जीतल कब? 1321 में। ये नीचे चले गए जीतल आकर बाबू जी गयासुद्दीन तुगलक। ये चल रहे इधर मतलब बंगाल इन्हें, बंगाल तो अब इन्हें पढ़ते हैं बंगाल इन्हें। समझ बंगाल इधर। ठीक, अरे अपना नक्शा के अनुसार जैसे उत्तर है वो दक्षिण है तो इन्हें पूरा बुझे। ये बंगाल इन्हें गए। बंगाल इन्हें जब गए कन्फ्यूज हो गए। अच्छा चल बंगाल इन्हें गए अब ठीक है पूरा भी नहीं। चल बंगाल इधर गए चल इधर देख बंगाल इधर गए। ठीक है उधर उत्तर से इधर दक्षिण उधर पूरब बंगाल इधर निकल रहे पहला ही चल इधर बंगाल इधर पहला अभियान कर 1324 में गयासुद्दीन तुगलक। वहाँ के जो राजा रहे उसका नाम रहे गयासुद्दीन बहादुर। समझ लेकिन नाम रहा गयासुद्दीन बहादुर, लेकिन बहादुर नहीं रहे। ठीक, जब एक से लड़ लेती हार गए। हार ले हाँ गयासुद्दीन बहादुर हार गए। जीत ले के गयासुद्दीन तुगलक जीटी। ठीक है हाँ जीटी गयासुद्दीन तुगलक जीत गए। और वहाँ के राजा बनल के नसरुद्दीन मोहम्मद के। कहाँ के? बंगाल के राजा बनल के नसरुद्दीन मोहम्मद के। केकरा हटा के? गयासुद्दीन बहादुर के। गयासुद्दीन बहादुर हटा के केकरा बनल के? नसरुद्दीन महमूद के। नसरुद्दीन महमूद बनल के देख हम तोरा राजा बना दियो, तोरा राज दे दियो, ऐसा जितना टैक्स से तो रुपया तो हमरा भेज ले जाएंगे। कल ओके एकदम जितना आवे रुपया वो सब कहाँ कर रहे भेज ले जावे दिल्ली। ठीक, बंगाल जीतला। बंगाल के बाद कौन सी आविस? बिहार। बढ़िया से देखिए बंगाल के बाद बिहार। बिहार में देखल के बिहार के उत्तर बिहार। उत्तर बिहार कहे के मतलब ई वाला ऊपर। चलिए उत्तर बिहार दक्षिण बिहार और बीच से काटे से के गंगा नदी। उत्तर बिहार के एक एरिया के नाम तिरहुत रहे, अभी ओका मिथिला के। समझली जहाँ पर लाइन लाइन से भोजन बनायल जाए। समझली तो वहाँ पर मिथिला में वहाँ पर रहे राजा हरि सिंह देव। ठीक, राजा हरि सिंह देव कहाँ के? उत्तरी बिहार के राजा रही राजा हरि सिंह देव। राजा हरि सिंह देव के हरेल के। ठीक, और वहाँ पर सबसे पहला तुर्की मुसलमानों का स्थापना होले। एकरा से पहले बंगाल में अरे बिहार में आक्रमण करे वाला के रही कि नाम बोल, नाम पूरा नाम हाँ नाम बोल ना खिलजी खाली कर उसको लगा है क्या ना तो मिस कर ले। हाँ मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। वह खाली खिलजी बोला। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के कर सेनापति रहे मोहम्मद गौरी के। समझली और मोहम्मद गौरी के 1303 में अरे 1203 में बिहार में मारलक और बिहार में मारला के बाद 1205 पूरे ध्वस्त कर दिल्के और नालंदा विश्वविद्यालय को वहीं जले ले रहे। वो जले के लेकिन स्थापना करने रहे नहीं ना स्थापना कर मुसलमान को आगे बढ़ गए। लेकिन जब ये अल ये देखल के यहाँ पर हिंदू राजा ऐसे कैसे यहाँ बनेगा मुस्लिम राजा। समझली और उत्तरी बिहार के नष्ट करके वहाँ पर बनेल के पहला तुर्की मुसलमान का स्थापना कर वहाँ पर तुर्की राजा बना दिल। समझ यहाँ कर कोई हिंदू राजा नहीं बनते। उसके बाद वहाँ तुर्की राजा बना के फिर आगे बढ़ ले। याद रखिए पहला तुर्क मुसलमान का स्थापना बिहार में केकर शासन काल में हो रहे? गयासुद्दीन तुगलक या कौन सा वंश के काल में हो रहे? तुगलक वंश। समझ में लो ये सब याद रखने। उसके बाद जब आब करे रहे कहाँ? दिल्ली। समझ जब दिल्ली आब करे रहे तब एगो नाम बतैले रही कि एक धर्म गुरु रहे। की नाम जो धर्म गुरु के? निजामुद्दीन औलिया रहे धर्म गुरु के नाम निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया केकर बात नहीं सुने रहे, कोई भी सुल्तान के बात नहीं सुने रहे। एक पहले कितना खतरनाक सुल्तान रहे अलाउद्दीन खिलजी ओकर बात सुन ले रहे। की बोल ले रहे तो बतेबी की बोल ले रहे? घुमैया कैमरा बोल भी बोल की बोल ले रहे ये नहीं बोलते तो
नहीं पता क्या बोल? हाँ, तो मतलब हमारे घर में 2 का दरबार है, ठीक है। एक दरबार से अगर आओगे तो हम दूसरा दरबार से चल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं तो रात से, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के बोल ले रहे, समझलिए। अब ई गियासुद्दीन तुगलक रहे, ई व्हाट्सएप कर बेल ओकरा कि एगो निजामुद्दीन औलिया नाम के ये, ठीक। ओकरा बोल कि जते जमीन उ रखले छे सब जमीन सुल्तान के हवाले करे ले, समझलिए। ई बात ई पहुँचबैल के ओकरा पास। निजामुद्दीन औलिया की कल के पता है, महाराज अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली दूरस्थ, मतलब अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। ई कहाँ रहे? बिहारे में रहे, समझ। बिहार से जाबे करे रहे कहाँ? दिल्ली। और निजामुद्दीन औलिया के पास खबर पहुँचा दिल्के, ठीक। अब वो यहाँ खबर पहुँचेलके और एक जे रहे जरा से भेजले रहे, कल महाराज बोल रहा निजामुद्दीन औलिया की अभी दिल्ली दूर है, एक मतलब समझ लो तो पहुँचे ना पार वो दिल्ली। कहा अच्छा कोई बात, हमें आ रही है दिल्ली आ रही है, समझलिए। अब बताएं कोई अगर जैसा कोई बाबाज, ठीक, ये बात बोल है अभी दिल्ली दूर है, ठीक। और तो अगर मर गली, बताएं कितना पूजा होते ओकर, बताएं भगवान रहे होते कि नहीं? अगर कोई बाबा एना बोल दिल्को तोर नौकरी लग गए, भले तो मेहनत से ले ली नौकरी, वह बाबा बोल तब ये होले, समझलिए। ऐसा मानबी तोरा की कारण से तो नहीं समझबी, लेकिन वो बाबा बोल रहे तब होले। अगर बाबा बोल तोरा नौकरी नहीं होता तो कितो पढ़बी, मन में ये चीज़ तोरा ख्याल लेबे करते, बाबा बोलने से नहीं होते, नहीं होते, समझ। अगर हो गए तो रस्सी लाके बाबा खोजबी समझ। ये सब वो अंदाजा में बोल दिल जाए, ठीक है। तो इहो जो रहे ये अंदाजा में नहीं बोल रहे, ये जो बोल कि अभी दिल्ली दूर है, ये कुछ सोच समझ के बोल रहे। आम इंसान के तो लगता है कि बाबा बोल रहे आप तो गल महाराज, लेकिन एक बेटा नाम रहे, बेटा की नाम रहे जूना खां, बेटा के नाम जूना खां। जूना खान के बोलबैल वारंगल से दिल्ली निजामुद्दीन औलिया, और कहलकै तोहर बाप जे छो तोरा गद्दी नहीं देतो, मतलब ओकरा बारे में खूब अनाप शनाप में भरि देलको ओकर माथा में। कहलकै अगला उत्तराधिकारी तोरे बने छो, ठीक है। के बात ही बोलब करे निजामुद्दीन औलिया। तो आधा इतिहासकार कहै छै बात सही है कि गियासुद्दीन तुगलक के मारे में ओकर बेटा खान छै, आधा बोले नहीं वो अपने मर गए, समझलिए। दुर्घटना पूर्व वो मर गए। कुछ लोग कहते हैं नहीं एक बेटा मार लेके। अब तो अपने सोचबी अपने मर लेके एक बेटा मार लेके, कहानी हम बता देंगे। गियासुद्दीन तुगलक जब करे रहे दिल्ली, ठीक। और बेटा और निजामुद्दीन औलिया दोनों षडयंत्र रचब करे रहे, ठीक। उसके बाद जब जैब करे रहे तो सब चीज़ जीत के जैब करे। अब कहीं से तो जीत के अली तोर तो स्वागत हो तो बढ़िया से, फूल मल्ला एकदम मिठाई उठाई डांस ऑर्केस्ट्रा सब चीज़ चलते। तो ऑर्केस्ट्रा में तो समझ रहे उस समय हुए कि महारानी आर के बुलायल जाए, रुपा दिल जाए तो नाचे रहे, वह अगला ऑर्केस्ट्रा, समझलिए। सब राजा सब खुश एकदम देख के, बकलोल सब डांस आवे नहीं रहे, तो कोई कोई रानी 1 घंटा 2 घंटा नाचे रहे, रुपा लग चल जाए, समझलिए। वह सब महाराजा राजा सब यह सब देखते रहे, ठीक। तो ये सब जब इन्ने से जायब करे गियासुद्दीन तुगलक, तो बेटा की करलक दिल्ली से पहले एक जगह है वहाँ पर लकड़ी के महल बनवेलकै, समझलिए। एक भव्य स्वागत के लकड़ी के महल बनेलकै, सजेलकै बढ़िया से एकदम। और बाद घोड़ा हाथी सब चीज़ मंगवेलकै, ठीक। अब यहाँ से जब गए खुश हो गए गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली से पहले, ये खुश हो गए हमरा एत ज़्यादा स्वागत समारोह, और दूरे सब नाच रहे, फूल पत्ती गिरा रहे ओकरा पर। ही बेचारा आराम से घोड़ा पर सुतरले, और बाद आगे बढ़ले, सब हाथी सब दोनों पैर उठा के ना करके नाच रहे, खूब खुश। हमरा एत ज़्यादा एकदम सम्मान। याद रखिए जब तोरा कोई फ्री में कोई तोरा सम्मान दे रहा दू एक काम होतो, या तो गियासुद्दीन तुगलक के साथ जे होले वो हो जेतो या तोरा से कोई फायदा ले लेतो, समझलिए। फ्री में जब सम्मान देव करे रहे, फ्री में सम्मान जब मिलब करे रहे, खूब ज़्यादा खुश हो गए। और कहलकै आइए अब्बू आइए आइए एकदम बोलेलकै। अब सब एकदम डांस उस चलब करे, लकड़ी के घर रहे, ओकरा में बैठेलकै, और सब बाहर में रहे, ओकरा अकेला बैठवेलकै गियासुद्दीन तुगलक के, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक जब ओकरा बैठले बोलल जाए एत डीजे के आवाज़ रहे, मतलब एत बाजा के आवाज़ रहे, हाथी सब जरे पगला गए, समझलिए। हाथी सब पगला गए और घर के आगे में घूमे लगले खूबे, समझलिए। घर के आगे में घूमते घूमते कोई आगे एना हाथी टकरा जाए तो कोई हाथी जो रहे वो घर में धक्का मार दिल, घर में धक्का मार घर सीमेंट के बनल नहीं रहे, लकड़ी के बनल भरभरा गिर गए गियासुद्दीन तुगलक लकड़ी मिल गए, समझलिए। गियासुद्दीन तुगलक खत्म हो गए। अब यहाँ तक में अब तोरा की लग रहा कि दुर्घटनापूर्वक मरले या षडयंत्र पूर्वक मरले? अभी तक षडयंत्र पूर्वक लग रहा। अब फिर आगे जब बतेबन तो बोली हो घटनीय पूर्वक मरल, समझलिए। ई जब अरे कहे के मतलब कि डमरू उमरू एकदम बजाव करे रहे, छलनी डब्बू आर सब बजाव करे रहे, उस समय वो सब डीजे माने ओकरा, समझलिए। हाँ, अभी जना देखिए जोर से अगर करक धूम बजा दे तो भैंस पगला जाए, उस समय जोर से छलनी दूक बजा दे तो हाथी पगला जाए, समझलिए। उस समय वो सब डीजे चले रहे। अब के मर गए? गियासुद्दीन तुगलक। अब यहाँ तक की लग रहा षडयंत्र पूर्वक होले, ठीक। लेकिन एक बेटा जो रहे खिज्र खां, वो एक मकबरा के निर्माण करवेलकै, ठीक। मकबरा मतलब बते नहीं की हुए, अरे जूना खां जो रहे वो एक मकबरा के निर्माण करवेलकै। मकबरा के नाम रही पहला तुगलक शैली का मकबरा। अब बता पहला इस्लामिक मकबरा कौन रही? सुल्तानगढ़ी के मकबरा। हाँ वो अपन बेटा के याद में क्या करो याद में बनवेले रहे, और बेटा के नाम होते महमूद रहे, समझलिए। के बनवेले रहे? इल्तुतमिश। पहला इस्लामिक मकबरा इल्तुतमिश, और पहला तुगलक शैली के मकबरा
पहला तुगलक शैली के मकबरा जूना खां बनवेल के, समझली, जूना खां बनवेल के अपन बाप के लिए, बाप के नीचे में लेटा दिलकर, ऊपर में बढ़िया से एकदम मकबरा बना दिलकर, ठीक। अभी तक षड्यंत्र लग रहा, अब देखिए ओकरा मकबरा बनवेल के। और दूसरा बात, ई मकबरा में जहाँ ई महल बनवेल, मकबरा मतलब बतलियो ना, मकबरा ई ताजमहल मकबरा आई है, ठीक है। वो महल में बैठ के 40 दिन तक शोक करलक, 40 दिन तक चुपचाप बैठल रहे, ककरो से बोले रहे और कुछ, चुपचाप बैठल रहे। कुछ इतिहासकार कहे ना एकरा सही में झटका लगल, एकर बाप मरि गेलै। कुछ इतिहासकार करे नहीं, पेपर में नाम दिलवावे के लिए ना बैठल छै, मतलब उस समय पेपर नहीं चले रहे, मतलब सब प्रजा के विश्वास जीते के लिए बैठल छै, ठीक है। बैठल थे 40 दिन तक, समझ रही, 1 महीना 10 दिन आराम से बैठल रहे और शोक में रहे, ठीक है। और बाद जब यहाँ से निकल, कहाँ से, तुगलक शैली के मकबरा से, जब यहाँ से निकल, सबसे पहले केकरा खोजल के, निजामुद्दीन औलिया। कहल तो सही बात बोले रहो, और सब पर जो लोग बोले लगले सही बात है। निजामुद्दीन औलिया बोले रहे दिल्ली दूर है, दिल्ली बेचारा पहुँचो नहीं पारे, दिल्ली से पहले मर गए, दिल्ली से पहले मरले, दिल्ली से पहले मर गए। गयासुद्दीन तुगलक खत्म हो गए, आप के राजा बनते, जूना खां। और जूना खान के रियल नाम जानिस कौन चीज है, देखा में लग रहा कि कम मतलब आम आदमी होते हैं। जूना खां एक नाम रही मोहम्मद बिन तुगलक, आई मोहम्मद बिन तुगलक के ही मूल नाम रहे, मतलब घर के नाम जना हो ना, स्कूल में नाम लिखवा, अभिषेक कुमार, घर के नाम मंगरवा असाई, असाई एकर के नाम रही जूना खां, मतलब घर के नाम रही जूना खां। और अपना सर्टिफिकेट में नाम की लिखबे मोहम्मद बिन तुगलक, समझली, मोहम्मद बिन तुगलक। ये ना तनिक स्टाइलिश नाम लिख रहे मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ई बेचारा के बोलल जाए, एक हुए इंसान, एक इंसान हुए कि कोयला में हाथ लगवे तो सोना बन जाए, सुन लियो अभी कि ई इंसान के भाग बहुत अच्छा है। और एक इंसान हुए कि सोना में हाथ लगवे मिट्टी बन जाए, कोयलो नहीं बने मिट्टी बन जाए, समझली, ओकरा बोलल जाए एकर किस्मत फूटल। वैसने ई रहे मोहम्मद बिन तुगलक, समझली। सोना के ढेर में हाथ लगवे रहे तो वो मिट्टी हो जाए, समझ में लो। वैसा नहीं, मतलब अभागा शासक रहे, एक किस्मते जरल रहे, फूटल नहीं रहे, जरल रहे। वैसा के अरे जादूगर रहे कि रियल में छुए रहे। कहे का मतलब ये है कि कोई भी काम करे रहे ना वो बेकार हो जाए रहे, हाँ उस असफल रहे, इसीलिए एक बोले अभागा शासक, ठीक। आप पढ़िए तनी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, एक बारे में तनी देखिए कि की कर ले, लिखो एक। देखिए एक और क्वेश्चन पूछे, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कौन शासक करवाया? सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक करवाया, समझ ली। नहर मतलब समझ रहे, इंदिरा गांधी नहर, हाँ नहर मतलब मेन नदी से जोड़ के एक नाला जैसन बनायल जाए, ठीक है, डैम नहीं नाला जैसन बनायल जाए, इतने पानी ओकरा में रहे, घुसबिन तो इतने पानी रहता, ठीक। ऐसे अगर कोई नदी एना करके जाए करे, ठीक, एक से जोड़ के निकाल दिल इस तरह से नाला, समझ ली। अब ये सब खेत ही है, ये सब खेत ही है, समझ ली। एजासी काट के ला लेते हैं, एजासी अपन काट कैसे ला लेते हैं, एजासी काट के ला लेते हैं, ककरो ये खेत रहता है ऐसे काट के ला लेते हैं, तो ये नहर होले, समझ ली। नहर का निर्माण सबसे ज़्यादा क्या करवैले रहे? गयासुद्दीन तुगलक, समझ ली। ये सब याद रखे, सब क्वेश्चन पूछ ले। सबसे ज़्यादा नहर के निर्माण कौन सा वंश के लोग करवैले? ठीक है, तुगलक वंश। अब देखिए जेना ही एकर बाप जे कट्टर मुस्लिम रहे, एकर बाप जे रहे एकदम कट्टर मुस्लिम रहे, बिहार में देखल नहीं चाहे रहे। राजा हरि सिंह रहे, ये हिंदू रहे, कहलकै तो हिंदू नहीं बन सकै, और वो राजा हरि सिंह के हटा दिलकै। वैसा ही एकर बेटा जे रहे हिंदू मुस्लिम दोनों के चाहे वाला रहे, समझली। आप बोलिए कैसे, एकर प्रमाण कैसे मिलल छै? होली खेले रहे, और होली के खेले हिंदू के लोग खेले, हिंदू धर्म के लोग खेले होली। और मुसलमान सब बोले कि होली के दिन रंग नहीं लगे चाहिए, समझलिए। रंग लगना मतलब नरक में जाना, समझलिए। इसलिए देखे हो कि मुसलमान सब होली नहीं खेले, लेकिन कुछ पढ़ल लिखल मुसलमान रहे वो होलियो खेले, कुछ पढ़ल लिखल हिंदू रहे वो ईद में जाके खानो खाए, समझलिए। ये दोनों मेल मिलाव कर करे, लेकिन कुछ लोग रहे ईद में वो ओकरा से नफरत करता, और होली में मुस्लिम हिंदू से नफरत करे, ठीक। वैसा नहीं रहे, भले ही मुसलमान रहे के मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक रहे, एक मूल नाम जूना खां। एक शासनकाल कब से कब रहे? 1325 से 1351 तक। और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल नहीं लिखल है, ओकरा नहीं लिखल, लिखाए थे कि नहीं लिखल, ओकरा में लिखल 1320 से शुरू होल रहे और 1325 तक। एकदम देखिए दिमाग लगा कि बोल रहे 1320 में शासनकाल शुरू हो रहे, 1325 में बेटा बन गए, 1320 से 1325 तक। अब देखिए मूल नाम एक की रहे जूना खां। और इस सबसे ज़्यादा विद्वान रहे दिल्ली सल्तनत के अंदर, जितने भी राजा बनले, जितने भी सुल्तान बनले, सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल के रहिए जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा शिक्षित मोहम्मद बिन तुगलक, समझली। यही लिए बेचारा हर चीज़ें में काम एक गड़बड़ाया जाए रहे। बोलिए सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल रहे तो गड़बड़ा के ना जाए, सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल रहे, सबसे ज़्यादा डिग्री रहे, दिमाग नहीं रहे, समझलिए। कुछ हम बोलिए समझ में लो, खूब ज़्यादा डिग्री रहे, खूब ज़्यादा जाने रहे, दिमाग नहीं रहे, समझलिए। अगर खूब ज़्यादा योग्यता के बल पे ही इंसान के दिमाग के क्षमता अगर जानल जाती है तो यूपीएससी में पीएचडी वाला की नौकरी मिलती है, जो पीएचडी कर ले
MA कर ले जरा पास जितने ज़्यादा डिग्री ओकरे UPSC का सिलेक्शन मिलता समझे। ऐसा हुए नहीं हुए ईज रहे सब ज़्यादा शिक्षित रहे, सब ज़्यादा विद्वान रहे, पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा बनले सब ज़्यादा ही रहे, ठीक है विद्वान। और ये होली खेले रहे, होली के खेले रहे मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ एक के नाम बोले मोहम्मद बिन तुगलक। एक और क्वेश्चन पूछे नवरोज त्यौहार के मनबे रहे? नवरोज त्यौहार के शुरुआत के कर ले या नवरोज त्यौहार के मनबे रहे? हाँ बलबन समझलिए, नवरोज त्यौहार बलबन मनबे रहे, ठीक है। और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबने रहे, ठीक है सब याद रखबे। होली के खेले रहे मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए ये अपना प्रशासन जब रखे लगले मतलब भूमि प्रशासन अलग रहे, कर प्रशासन अलग रहे। प्रशासन मतलब समझ रही कर लावे जिम्मेदारी, भूमि के निर्माण लावे जिम्मेदारी, फसल लावे जिम्मेदारी, सेना के देखे जिम्मेदारी, ये सब केकरा दिए लगले पता है? जे ज़्यादा पढ़ल लिखल रहे ओकरा समझली। अब जे ज़्यादा पढ़ल गाँव सब में ऐसा देखबे खूब ज़्यादा पढ़ल लिखल रहतो, लेकिन लगता है तोरा बुद्धि है कि नहीं, ओकरा से बढ़िया अंगूठा छाप वाला ओकरा से बढ़िया काम कर दे छै। तो ई काहे ऐसा होल छै? ये ऐसा इसलिए होल छै जे इंसान बहुत ज़्यादा विद्वान रहे कोनो एके दुए सब्जेक्ट में रहे, और केकरो सुनबी तो एके दुए सब्जेक्टे में तेज रहता, ठीक। या तो खूब ज़्यादा बायोलॉजी में उटर करतो और कोई सब्जेक्टे नहीं जाने, ठीक। या खूब ज़्यादा संस्कृते जाने और कोई सब्जेक्ट नहीं जाने। समझ रही हम की बोल रही है? कोनो एक सब्जेक्ट में खूब ज़्यादा जानते हैं और कंपटीशन ही है, तो एक सब्जेक्ट में खूब ज़्यादा जान के टीचर बन सके, नौकरी नहीं मिले वाला, समझ बुद्धि के विकास नहीं हुए वाला। इसीलिए हर सब्जेक्ट पर पकड़ रहना चाहिए, जितना तो केमिस्ट्री जनरली उतना मैथ भी जनरली, उतना बायोलॉजी भी जनरली, उतना हिस्ट्री भी जनरली। साइंस वाला स्टूडेंट के यह दिक्कत हुई है वो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब चीज़ जाने से, तनी हिस्ट्री में घुसा दे हो ये सब बाबर झाबर वाला नहीं पढ़बो में, जब मर गए ओकरा बारे में काहे पढ़बे ये बोले। अब बताएं हिस्ट्री कितना चीज़ सिखाए करे, सिखा रहे कितना चीज़ सिखा रहे। अभी तुरंत कुछ दिन पहले सीखली कि अकर के अभी मोहम्मद गौरी वाला हाल होतो, मोहम्मद गौरी वाला कि पृथ्वीराज चौहान वाला, पृथ्वीराज चौहान जैसे वो क्वेश्चन हम बोलेंगे देखिए क्या पहले बनबे। किसी आम इंसान में कॉपी यार कलम निकाल कर रख, किसी आम इंसान में दोनों आँख एकर बढ़िया से, ठीक। अगर एक आँख से 35.5 सेंटीमीटर देख सके, 35.5 सेंटीमीटर की दूरी देख सके, तो बता दोनों आँख से कितना सेंटीमीटर दूरी देख सके? ये होले बुद्धिमानता, समझली। एक आँख से तो जितना देख रही दूसरों आँख से उतने दिखा देते, आ कितना होता है जोर के फट से बतेते। एक आँख मतलब इतना, दो आँख मतलब एक रात जाते समझली। हाँ एक घंटा में सुखते, ये सब दिमाग वाला क्वेश्चन हो समझली। अब एक जे सुन ले तो फट से बना दिली, ठीक। नहीं तो दिमाग में अब जे ज़्यादा पढ़ल लिखल रहते हैं खूब ज़्यादा मैथ जान रहते हैं, जोर वाला कौन चीज़ है भैया 35.5, एक आँख से 35.5, दो आँख से 35.5, दोनों मिला के 71 सेंटीमीटर देख। अब बताएं ऐसा हो सके? एक आँख से तो 1 किलोमीटर देख रहे, दो आँख से तो 2 किलोमीटर देख लेवी ऐसा नहीं हो सके, ऐसा नहीं हो सके। चल यहाँ देखा, इसीलिए ये जितना भी प्रशासन के दिए लगल रहे योग्यता के बल पर दिए लगले, बुद्धिमानता के बल पर नहीं दे रहे, ठीक। तो योग्यता मतलब तो खूब ज़्यादा पढ़ल लिखल छी तो ले ले भूमि सुधार का कानून, ठीक। अब भूमि सुधार के कानून में एक ही कर ले रहे। अभी हम बतेबो कि जितने काम कर लगे जैसे बोलिए कि जेम हाथ लगबे वो मट्टी बन जाए रहे, यह सब बदौलत समझ जितने पढ़ल लिखल लोग के दे देने रहे सब काम, ये सब चौपट कर दिल्के, ठीक। अपनों चौपट रहे खूब ज़्यादा अपनों रे पढ़ल लिखल। उसके बाद एक बारे में बोलल जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक कब खुश हुए रहे पता है? जब एक जनता दुखी में रहे तब, एक प्रजा खूब ज़्यादा दुखी में रहे तो खूब खुश हुए रहे, ठीक। आ जनता खुश हो जा रहे तो बेचारा दुखी में रह जा रहे, काहे खुश है सब समझली। अब एक जो काम देखबी काम अजीब अजीब काम कर ले, ठीक। अजीब अजीब काम में 5 गो ऐसा काम कर ले जे देख के खूब हंसी लगता, समझली। पहले ये समझ में लो, ये समझ में आ गया, ये पूरे समझ में लो तो लिख ले एक बार। देखिए बेचारा भागा कैसे रहे, एक बारे में बोला जैसे 5 गो काम कर लेकर 5 काम में देखिए की हो रहे। पहला जी काम कर लगे ई कल के देख धन तो खत्म हो गलो, एक पहले जो सुल्तान रहे वो सब धन के लुटा दिल के, अब धन के लाना है, ठीक। अब धन के लावे के लिए अपना प्रशासन से पूछल के, प्रशासन सब ऐसे पढ़ल रहे, ठीक। प्रशासन देखिए एक से एक चीज़ सीखल मिल रहा, प्रशासन भले पढ़ल लिखल के बना लेकिन कुछ ऐसा इंसान के बना जरा पास एक्सपीरियंस समझली। एक्सपीरियंस वाला लोग के अगर प्रशासन दिल्ली तो पता है कि कौन चीज़ करे नहीं करे, भले वो पढ़ल रहे या नहीं रहे, समझ में लो। आ खाली सोच पढ़ले लिखल वाला लोग के दे दिए सब काम, तब तो चौपट हो भी मोहम्मद बिन तुगलक बनबी। कितने बोलल जाए गाँव सब में मोहम्मद बिन तुगलक छै कि समझली। मोहम्मद बिन तुगलक देखिए की कर ले अपना सब प्रशासन के बोले लिखे, और सब प्रशासन जब अल कल के देखो रुपा कैसे लाना चाहिए, कल के महाराज दोआब क्षेत्र मतलब समझे छी दोआब, दो नदी के बीच के एरिया रहे दोआब क्षेत्र बोले, और वहाँ फसल खूब ज़्यादा होते हैं, दोनों तरफ पानी है। कल के महाराज दोआब क्षेत्र जो है दोआब क्षेत्र में फसल खूब होता है, वहाँ टैक्स बढ़ा दीजिए,
ठीक, टैक्स बढ़ाइएगा, ज़्यादा फसल होगा, ज़्यादा फसल आएगा, ज़्यादा फसल को बेचेंगे, तो एक नंबर बात। कि नाम ये तो फल्लमा कुमार, ठीक है। तो जो थे सब गाँव में हल्ला कर दिए कि दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ाया जाए, समझलिए। अब जब वहाँ गए सब प्रशासन सब, तो वहाँ पर देखल कि दोआब क्षेत्र ये, ठीक, उन्हें जाँच करलकै, नहीं देखल कौन फसल लग रहा है, आगे कौन फसल लगता है, कि फसल होइयो रहा कि नहीं, दोआब क्षेत्र छो टैक्स बढ़ गलो, फल्लमा की खेत हियो, ठीक। अगला बार से दोआब क्षेत्र में 50% टैक्स लगता है, ठीक है, 50% टैक्स महाराज सुल्तान के देवी, ठीक। जैसे अनाउंस करलकै दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गए, मतलब वहाँ पर पानी सूख गए, ठीक। अब वहाँ जब पानी सूख गए तो वहाँ खेती होते नहीं होते। अब अकाल पड़ गए तो सब प्रजा दुखी हो गए, महाराज खुश हो गए, समझलिए। क्या कैसा ही हुए रहे, प्रजा दुखी हुए रहे, महाराज खुश हुए रहे, अब खुश हो गए। अभी बकलोल, अब महाराज ये जाके देखते ना। अब बताएं, अगर नरेंद्र मोदी बोल दिया कि बिहार में जितना भी दोआब क्षेत्र है वहाँ से सब टैक्स कलेक्शन करके ककरा देख, केंद्र सरकार के देख, ठीक। अब मोदी तो अते नहीं देखे के लिए नहीं देखे लेते, कोई कृषि विभाग वाला आते देखे के लिए। अब कृषि विभाग वाला जना बतेते वना मान लेते हैं। अब राजा तो देखे आवे नहीं रहे दोआब क्षेत्र, कृषि विभाग वाला बोले हाँ एकदम फसल हो रहा खूब हो रहा है, दोआब क्षेत्र में मतलब होता ही रहेगा, हम किताब में पढ़ने रही है दोआब क्षेत्र में हुए फसल। अब बेचारा अकाल पड़ल रहे, समझलिए। और अकालो पड़ल में एक जब बोले रहे सुल्तान जाओ देखो वो फल्लमा टैक्स नहीं दिया, वो एरिया से टैक्स लेकर जबरदस्ती ओकरा से टैक्स लेकर आवे रहे। वो बोले रहे वो होते गेहूँ तब नहीं देव तोरा, गेहूँ नहीं चावल ला लेकिन टैक्स ला, समझलिए। टैक्स जबरदस्ती लेके जा रहे थे। एक प्रति रहे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति प्रजा रहे वो दुखी वाला हीन भावना देखबे लगले, कहलकै ये सुल्तान नहीं सही है, समझलिए। जबरदस्ती टैक्स ले होबे नहीं करे कहाँ से दिए, ई चीज़ नहीं पता रहे। जब ये चीज़ पता चल रही एगो विभाग के स्थापना करके दीवान एक कोही विभाग, दरोगा एग्जाम में पूछ ले रहे दीवान एक कोही विभाग किससे संबंधित है, समझलिए। कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित दीवान एक कोही विभाग रहे, ठीक है। तो दीवान एक कोही विभाग केकरा संबंधित रहे, कृषि से संबंधित। और दीवान एक कोही में कल के स्थापना करके दीवान एक कोही जाएगा, जांच करेगा कि फसल हो रहा है कि नहीं, उसके अनुसार टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। पहला बेचारा चल गए, बर्बाद होले, दोआब क्षेत्र में टैक्स लगल, अकाल पड़ गए, ठीक। सोनाम हाथ लगल, मिट्टी बन गए पहला। दूसरा काम देख, ईद कल का कोई बात नहीं, दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम की हुए रहे कि भारत में मंगोल आक्रमण हुए रहे, समझलिए। भारत में यहाँ पर मंगोल आक्रमण हुए रहे, तो यहाँ दिल्ली से सोचल के हमार एरिया कितना बड़ा है, ऊपर देखल के ऊपर जम्मू कश्मीर तक, नीचे कर्नाटक तक, इधर बंगाल तक, इधर राजस्थान तक, इतना बड़ा एक एरिया, ऐसे समझिए। यहाँ से लेकर कर्नाटक तक और बंगाल से लेकर राजस्थान, इतना बड़ा एक एरिया है। तो कोई भी क्षेत्र के राजधानी जो रहे वो अगर बीच में रहे तो मस्त रहे, मस्त कहे का मतलब बीच में रहे हर जगह हेल्प पहुँचा सके, ठीक। अपन राजधानी कहाँ से, ऊपर में से, यहाँ से तौर अनुसार यहाँ होना चाहिए, यहाँ कनेक्टिविटी अच्छा है दिल्ली में, समझलिए। इसीलिए यहाँ रखने से राजधानी, नहीं तो राष्ट्र पहले कोलकाता रहे, देख रही कत को नाम रहे, यहाँ होना चाहिए। ये बात ये सोचल के, समझिए, एकदम बीच में होते क्या कि सर्कल पर ले होते, और सर्कल के केंद्र कहाँ रहे, केंद्रीय में रहे, बीचे में रहे, समझलिए। ये सोचल के कि सर्कल के जब बीच में रहते तो यहीं से मस्त तिरजिया बनते हैं, समझलिए। मैं तो अपना नियम निकाल लगे, और यहाँ से दिल्ली से उठा कहाँ ले आए, दौलताबाद। दिल्ली से कहाँ लेके दौलताबाद, मतलब देवगिरी। और देवगिरी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आप बता महाराष्ट्र बीच में है, यहाँ से बीच में ऐजा लगे होते, लेकिन यहाँ ले लेके, ठीक है, देवगिरी में लैलकै, ठीक है, अनाउंस करलकै, ठीक है। लेकिन ओकर बाद जे काम करलकै वो बेवकूफ़ी वाला करलकै। देखिए की करलकै, ये कहलकै राजधानी जाइए रहले, ठीक है। राजधानी जेते सुल्तानो जेते, सुल्तान जेते तो सेनापति भी जेते, सेनापति जेते तो ओकर साथ सब सेना भी जेते, सेना जब जेते तो ओकर पत्नियों सब जेते, और जब पत्नी सब चले जेते तो गाँव में रहते कि दिल्ली सब चल आम आदमी जते छै सब चल दिल्ली से, वैसा रहबी तब ना हमरा मोन लगते, नहीं तो हम अकेला सब नैका लोग रहते ओकरा साथ केना हम रह पाबे, सब चल। अभी बकलोलबा इतना नहीं सोचल कि अपन तो पालकी में बैठ के जेते, घोड़ा हाथी पर बैठ के जेते, आम आदमी कौन घोड़ा हाथी रहे, ठीक। आप समझिए दिल्ली से ऐजा पैदल, तोरा खगड़िया से बोलल जाए पटना पैदल जाबे तो हालत खराब हो जाती, दिल्ली से अले दौलताबाद, आ ठीक है। पैदल अगर समतल एरिया रहते तो 1-2 महीना में पहुँच जाती है, ठीक है। एरिया कैसन रहे भारत से जब यहाँ चला रहे सब पता जो विंध्याचल पर्वत रहे, कोई बात नहीं, टेप जो विंध्याचल पर्वत चढ़ा दे ऊपर, फिर नीचा उतरबे के, ठीक है। अपना पालकी बैठल आराम सुतल रहे, पालकी लेके जा रहे, जब लेके जा रहे ओकरा पता चलते ई विंध्याचल पर्वत टपा दिल के, ठीक। ओकर बाद नदी पकड़े ले, कौन नदी, नर्मदा नदी। कहते कोई बात नहीं, टेप जो नर्मदा नदी के बोला जाए चंचल नदी, समझले, हो पानी चले ओकरा में, कोई बात नहीं, चल चला दिल के नर्मदा नदी में, कितने लोग बह गए रहे, अरब सागर में गिर गए, कोई मतलब नहीं। तो अपन आगे जाए करे, पिछल कहाँ समझते अपन, आराम से टेप गए नर्मदा नदी। फिर एगो पहाड़ अल सतपुरा की पहाड़ी, पढ़ ले सतपुरा की पहाड़ी, कहते कोई बात नहीं, टेप जो सतपुरा की पहाड़ी, टेप जो सतपुरा की पहाड़ी में टपा दिल के, समझलिए। और चिलचिलायल धूप में चिलचिलायल धूप में, ठंडी नहीं रहे ओखनी, अब गर्मी में टपा दिल, कहते हैं पहाड़िए पर मर गए, ठीक। आ कहते हैं घर के नीचा चले ले, आ जब घर के नीचा ले फिर एगो पकड़े ले कौन चीज, नदी। अब फिर एगो नदी पर ले, अभी यहाँ से कौन नदी है, ताप्ती नदी, ब्यास बोलब कर इसका कोनो नदी बहा रहे, ताप्ती नदी, समझलिए। ताप्ती नदी कोई बात टेप जो, ताप्ती नदी टेप जो, ताप्ती नदी टपा दिल के, समझलिए। ताप्ती नदी टपले
फिर एगो पहाड़ अल और नाम ये अजंता के पहाड़ी है महाराष्ट्र में, अजंता के पहाड़ी कहल ये लास्ट पहाड़ी है टाइप जो हम किताब में पढ़ने रही अजंता के पहाड़ी लास्ट पहाड़ी है। टपा दिल्के समझ, टपैला के बाद जब देखल तो आधे सेना अल, आधे परिवार अल, ठीक। जब सब आ गए कहाँ महाराष्ट्र में, सब यहाँ महाराष्ट्र में आ गए और बाद काहे आयल रहे पता है, मंगोल आक्रमण खूब हुए रहे, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुए रहे। मंगोल आक्रमण जब इधर से हुए रहे तो ये सोचल के एजा से भाग के कहाँ चल आइए देवगिरी में, दौलताबाद में, मतलब उस समय नाम बदल के देवगिरी रख दिल्के, ठीक। जब यहाँ अल तो मंगोल आक्रमण इन्हें फिर आक्रमण करे रहे और जब आक्रमण करे रहे तो सेना लेके जाए रहे मारे तब तक लूट के चल आवे इतना, जब तक पहुँचे रहे मोहम्मद बिन तुगलक तब तक मंगोल आक्रमण सब लूट के लेके चल जा रहे। सुनाओ ना ये बोल बेकार आ गई जा, समझे फालतू में आ गई यहाँ पर सब लूटे ले की बचते, एक काम कर चल, ठीक है चल, जना नोटबंदी बोल रहे हैं कि नोटबंदी कर दी की हाल हो रहा आम जनता के, वह हाल हो कल कोई बात नहीं, चल 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 बस चल दिल के। फिर अजंता पहाड़ी टपल के, ताप्ती के नदी टपल के, फिर सतपुरा पहाड़ी टपल के, फिर नर्मदा पहाड़ी टपल के, फिर विंध्याचल पहाड़ी टपा कहाँ पहुँच ले दिल्ली, जेहो आधा बचल रहे वो खत्म हो गए जो आधा। अब बता ई अभागा शासन एक बोलल जाए कि नहीं, राजधानी बदल गए अपन आधा से ज़्यादा सेना के मार दिल्के, ठीक। अब जब ये एजा पहुँचले और जितना बचल रहे सब बीमार हो गए, सब बीमार हो गए करके कोई बात नहीं, एक समय में तो रुपा कहीं से ले ना, एक काम करिए सोना चांदी एक पास नहीं रहे, उस समय चले रहे सोना के सिक्का चले रहे, चांदी के सिक्का चले रहे। ये कहल के एक काम करिए सोना चांदी है ना, तांबा और कांसा बहुत ज़्यादा रहे, कहल के जितना दाम में सोना बिक रहा उतने ही मूल्य रहते तांबा के, जितना दाम में चांदी बिक रहा उतने ही दाम के कर रहते कांसा के। और अब चलते कौन चीज तांबा के सिक्का कांसा के सिक्का, समझली। और ये बात जब बोल ना कल के ठीक से अब से सोना चांदी के सिक्का बंद और तांबा और कांसा के सिक्का चालू। अब बता ये काम क्या कर होना चाहिए सिक्का चलवावे के राजा के, जना अगर बोल अपना प्रधानमंत्री कि 8 बजे आके कि 1000 के नोट बंद, ठीक, 2000 और 500 के नया नोट चलते, ठीक। अगर बोल दिल जाए जकर घर में उजरका पेज छो, उजरका पेज पे 500 नोट बना सके, ठीक है, जल्दी जल्दी सबके पुर जेते, ATM में नहीं लगे पड़ते। बता क्या रात आदमी नहीं सुतते, एक सप्ताह तक नोटे बनते रहते, बना जल्दी जल्दी बना के सब चीज़ खरीद उरीद के ले आवे। बताए पूरे बाजार में कितने नोट हो जाते, महंगाई कितने बढ़ जाते। ये बकलवा वह काम कर लगते, समझलिए। ई कल के नोट बंद मतलब सिक्का बंद, सोना और चांदी के सिक्का बंद, अब कौन चीज सिक्का तांबा और कांसा के सिक्का बनते, ठीक है, जे बना सके सिक्का, ठीक है। अब बाहर में तो लोहार सबके कमी नहीं, मतलब भारत में लोहार का कमी है नहीं, कमी सब लोहार भर रात में छापि लेके समझलिए, भर रात में एक बोरा सिक्का छापि लेके, और एक सिक्का के दाम एगो सोना इतना रहे, ठीक, सब छापि लेके, इतना छापि लेके एकर जे सिक्का रहे एकर अथिए में रहले खजाने में, बाकी पूरा भारत में सिक्का फैल गए। वो कल के अले कहाँ सिक्का, कल के तो ही तो बोले रहो जे छाप सके ये कल के तो उतना नहीं छापे के चाहिए, तो बोले रहो उतना नहीं छापे के चाहिए, सब छाप लेको, छाप के पूरा बाजार में और महंगाई बढ़ा दिल के सब, समझ एक में बेचारा असफल रहे, फिर ही करके जल्दी बंद कर, फिर से सोने और चांदी एक चलते, समझलिए। अब जे खरीदे के रहे खरीद लेके सब पे, फिर सोना चांदी के चलबे, ठीक। अब ये चीज़ केकरा सीखे के चाहिए, अपना प्रधानमंत्री के सीखे के चाहिए कि अपना प्राचीन इतिहास में मध्यकालीन इतिहास में कोई एगो राजा रहे जे कि एना नोट चले नहीं रहे, की हाल हो राजा के हाल खराब होले, और अपना प्रधानमंत्री की हाल होले हाल खराब हो रहे। तो यहाँ पर ये सीखे के चाहिए, यहाँ पर हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं होते, समझलिए। अब देखिए सांकेतिक मुद्रा ये भी एक असफल लगल, फिर कल के आप एक अरे अभी तक पाइए रहिए ओ यहाँ है। हाँ तो ये सोना और चांदी के जैसे तांबा और कांसा में जो परिवर्तित करलक ये केकरा से सीख के कर ले पता है, चीन और ईरान से एक प्रभावित हो, क्या चीन में भी एना ही हो रहे, चीन में सफल हो गए, और चीन में बोलले रहे कि आम आदमी नहीं छाप सके, बकलोल बोल दिल आम आदमी छाप सके, ईरानों में नहीं बोल रहे। हाँ तो पहले घोषणा कर लगे तब छापल के रात भर में सब लोहार छाप लेके, इहो बेचारा चल गए। और बाद खुरासान ईरान में पड़े, एक खबर मिलले ईरान के अभी राजनीतिक स्थिति डगमग है, अगर कोई भी राजा ओकरा हमला करते हैं तो वो क्षेत्र के जीत सके, ठीक। अगर तोरा ई बात पता चले तोहर दुश्मन जे है अभी पूरा परेशान है, ठीक, जोर से अगर धोपियो देवी तो घर छोड़ के भाग जेते, तो बता अखनिए ओकरा धोपल जेबी कि 1 महीना बाद जेबी धोपल अखनिए जेबी। ई की करलक एक पता चले खुरासान जे एरिया है ईरान के, ईरान देखिए यहाँ ये पाकिस्तान है, एक बाद अफगानिस्तान पड़े, ओकर बाद ईरान पड़े, ठीक। अफगानिस्तान तनी ऊपर पड़ जाए, पाकिस्तान सटल ईरान, समझलिए। ईरान के जीत लेते बताइए पाकिस्तानों तो अपने रहबे करिए ओखनी, और ईरान तक अपन राजधानी ईरान तक रहते, अपन देश ईरान तक, समझलिए। ये राजा अगर जीत लेते तो ये एक सोच अच्छा रहे, लेकिन होल कौन चीज देखी अब समझे सके कि होते खुरासान पे जीतल जब गए तो सेना के बोले, सेना के गठन करलक, ठीक। जितना NCC सेना रहे सबको बोले, जितने घर में रहे सबको बोले, NCC मतलब समझ रहे, मतलब जो घर में सब रहे एक सेना जितने सबको बोले, जो सब सेना जो सबको बोले, सब सेना गठन करलक, और सबके कल के तैयारी सब करो, सबको हम 1 साल का वेतन देते हैं, ठीक से 1 साल के वेतन सबके दे, सब अकाउंट में भेज दिल,
1 साल के वेतन, सबके घर में सबके मालकिनी थमाए दिलके, ठीक। 1 साल बाद तोहर सब पति सब अयतौ, 1 साल तक पूरा ट्रेनिंग करवेलके। 1 साल बाद पता चललै ईरान की स्थिति मजबूत हो गेलै, समझल। अब ईरान पर कोई हमला नहीं कर सकै छै। ई बात जब एकरा पता चललै एकर मुँह चुरा गेलै, ओकरा कहलकै छोड़ दो, सेना जते आया था सबको कहो घर चल जाने के लिए, ठीक छै। अब ईरान पर आक्रमण नहीं होगा, सेना कहल कोई दिक्कत नहीं, 1 साल के वेतन मिलिए गेल, चल अब ओकरा से छीन ले, खर्चा कर देलको अपन, अब एक 1 साल के रूपो चलि गेलै, तो यो बेचारा के असफल हो गेलै, 1 साल के एकर वेतनो चलि गेल रहे। बताए ओखनिए हमला करैके चाही, नहीं करलक। 1 साल तक ट्रेनिंग करवाए करी, स्पेशल ट्रेनिंग, चलि गेलै बेचारा के। ओकर बाद ई सोचलकै कराची पे हमला करिए। कहाँ पे? कराची पे, चीन पे पड़े छै, समझलिए। 1330 में, 1330 में जब गेलै हमला करे ले, ई एकरा सिखलकै, केकरा? खुरासान अभियान से। कराची में एकरा भनक पड़ल कि कराची अभी चीन के एक एरिया रही कराची, और भनक पड़ल कि कराची में जो है वहाँ पर भी स्थिति डमकडोल है। कहल अब रे कोई सेना की तैयारी नहीं, जितना सेना छो उतने चल, समझली, जितना सेना छो उतने चल। और सब सेना बिना तैयारी एक लाख चल गए। और जब उन्ने से लौटल 3-4 सेना बचले हजारों सेना गेल रहे लड़े के लिए, इतना मार खेल के, इतना मार खेल के राजा बचल, 3-4 सेना बचल रहे, ठीक। और सब फिर भारत ले, अब कोई लड़ाई नहीं होते, समझली। ये 5 समझ में लो, 5 में फिर से देख ले कि मोहम्मद बिन तुगलक के अभागा शासक कहल जाए, कहाँ है? दुआब क्षेत्र पर कर भरेल के, दुआब क्षेत्र पर कर भरेल के, और वहाँ पर सूखा पड़ गए, अकाल पड़ गए, यो बेचारा खत्म हो गए। एकरा से एक कृषि संबंधित एक विभाग का स्थापना कर, दीवाने कोई विभाग, ठीक। उसके बाद राजधानी दिल्ली से देवगिरी लग गए, फैल हो गए, फिर देवगिरी से दिल्ली लग गए, आधा सेना मर गए, कई सब पहाड़ चढ़ल के, और नदी के हेलवेल के, बस सब आधा सेना मर गए। ओकर बाद सांकेतिक मुद्रा बनेलके, सब घरे में छाँट लेलके, यो बेचारा को असफल हो गए। खुरासान पर अभियान करे चाहे रहे, 1 साल तक सेना ट्रेनिंग देव करे रहे, तब तक खुरासान मजबूत हो गए। 1 साल के ट्रेनिंग में 1 साल के वेतनो चल गए। और चौथा कराची पे गए, तुरंते हमला करे ले, और कराची में मार खा के गए। ई 5 में कोई सफल नहीं हो पारे, इसीलिए एकरा बोलल अभागा शासक, समझ। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान रहे, पढ़ल लिखल रहे, देख रही पढ़ल लिखल की हाल हो रही। इसलिए कोनो एक सब्जेक्ट में पढ़ल लिखल नहीं बने, हर सब्जेक्ट में कमांड रहना चाहिए, समझ में ले कुछ। कत देखिए हिस्ट्री खूब पढ़े के मन, कत अभी जब तक कंपटीशन वाला में पूछूँ तो हिस्ट्री इतना चाव से पढ़तो ना, हिस्ट्री इतना चाव से हिस्ट्री पढ़तो तरी तोरा हिस्ट्री से 8 गो से 12 क्वेश्चन पूछे। अब बाकी जो 88 क्वेश्चन पूछतो ओकर के तैयारी करते, सब सब्जेक्ट तैयारी करे चाहिए, सब तैयारी सब सब्जेक्ट तैयारी पर हाथ रहना चाहिए, समझ में लो, पकड़ रहना चाहिए। ये सब समझ में आ गलो। अब कल देखबे एकरे भतीजवा रहे, ठीक, एक भतीजवा रहे फिरोज शाह तुगलक, हाँ, वो तनी अच्छा रहे, ठीक, वो तनी अच्छा रहे, तो बारे में कल पढ़बे।